Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which is correct structure of beta D glucopyranose। बच्चों चार स्ट्रक्चर इसका गिवन है, इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट होगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों ग्लूकोज की बात करें तो बेसिकली ग्लूकोज में होता क्या है, यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है इस तरीके से, फिर यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से होता है H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा, और यहाँ पे क्या होगा, H होगा, फिर OH होगा, और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH। ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 पे जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसमें पोलैरिटी जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये अपना लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा। अब इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो केवल पांचवा वाला कार्बन पे जो OH है ये क्यों अटैक कर रहा है बच्चों? जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और 6 मेंबर्ड रिंग के कारण स्टेबिलिटी आता है बच्चों। तो इस तरीके से जब इस पे अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अटैक करने के बाद इसमें सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर एक OH आ जाएगा बच्चों इस तरीके से, फिर इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, पहले कार्बन पे इस तरीके से यहाँ पर H, OH, यहाँ पर OH, H लगा देंगे, फिर H लगाएंगे बच्चों, OH हो जाएगा, और यहाँ से H रहेगा, लेकिन इसका ऑक्सीजन अटैक किया था तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे O लगा देंगे इस तरीके से, CH2OH यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा बच्चों, और ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है किस तरीके से बना है, तो इसमें देखेंगे बच्चों यहाँ पर OH जो है इस रिंग के बाहर है, मीन्स लेफ्ट साइड में है। अगर OH हमारा राइट साइड में होता है, इस रिंग के अंदर होता है, यहाँ पे H की जगह, तो वो फॉर्म हमारा क्या कहलाता है, अल्फा फॉर्म कहलाता। तो यहाँ पर जब इस साइड में है, रिंग के बाहर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बीटा डी ग्लूकोज, और ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब इसको इस तरीके से अगर हम 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, जरा ये समझेंगे। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, अगर हम इसको 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो अब इसको रिंग में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका बीटा फॉर्म है तो बीटा फॉर्म बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर सबसे पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से, ये यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो बेसिकली जो रिंग के अंदर है, जो यहाँ पे रिंग के अंदर है बच्चों, बेसिकली इनको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से जो रिंग के अंदर बच्चों जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, इनको क्या करेंगे बेसिकली नीचे की साइड में बनाएंगे, और जो रिंग के ऊपर है उनको बाहर ऊपर साइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम पहले कार्बन पे देखें तो OH कहाँ है बच्चों, रिंग के बाहर है, तो OH हमारा जो होगा वो ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, OH H। इसके बाद दूसरे कार्बन पे OH बच्चों देखेंगे तो कहाँ पे है, रिंग के अंदर है, तो इसको इस तरीके से नीचे के साइड में लिखेंगे H OH
तीसरे कार्बन पर बच्चों अगर देखेंगे तो OH बाहर है तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर के साइड में इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे H हो जाएगा। चौथे कार्बन पर OH रिंग के अंदर है तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे H, OH यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों CH2OH हो जाएगा और यहाँ पे H लगाएंगे। अब बच्चों थोड़ा बात को समझेंगे, नंबरिंग करेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां कार्बन है। अब ये पहले कार्बन पे जो OH बच्चों ऊपर की तरफ दिख रहा है, अगर इस पहले कार्बन पे जो OH ऊपर अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो ये अल्फा फॉर्म में चला जाएगा। अब इस पहले कार्बन पे OH ऊपर है तो इसको बोलते हैं बीटा, D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरेनोज इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है, एक यहाँ पर कंपाउंड होता है पाइरेन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलता है इससे, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड रहेगा तो इसको कहते हैं पाइरेन। तब इस पाइरेन से इसका स्ट्रक्चर मिलता है तो ग्लूकोज के लिए ग्लूको लगाते हैं, पाइरेन यहाँ से जोड़ देते हैं और शुगर है तो इसके नाम के लास्ट में OS जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये बन जाता है। अब इसका 3D मॉडल में स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिया है। तो अगर हम 3D मॉडल में बनाने की कोशिश करें जरा इसके स्ट्रक्चर को, तो कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पे बनाएंगे 3D मॉडल में स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से बच्चों यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, फिर इसको इसके साथ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब पहला कार्बन ये है बच्चों, ये पहला कार्बन है तो पहले कार्बन पे OH अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर साइड में है तो इसलिए यहाँ पर OH को क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर में OH को इक्वेटोरियल पे लगाएंगे, इस तरीके से OH इक्वेटोरियल पे हो जाएगा। H जो है बच्चों वो एक्सियल पे हो जाएगा, नीचे वाले बॉन्ड जो है इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, ऊपर वाले को इक्वेटोरियल बोलते हैं। दूसरे कार्बन पे OH कहाँ है बच्चों, नीचे है, तो दूसरा कार्बन हमारा जो ये है बच्चों, इसमें भी OH कहाँ लगाएंगे, OH को लगा देंगे इक्वेटोरियल पे, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे और H को एक्सियल पोजीशन पे लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरे वाले कार्बन पे H जो है एक्सियल पे और जो OH है बच्चों वो इक्वेटोरियल पे लगेगा इस तरीके से। फिर इसके बाद बच्चों चौथे वाले कार्बन पे जो OH है वो कहाँ लगेगा, OH हमारा इक्वेटोरियल पे लगेगा और जो H है बच्चों वो कहाँ लगेगा, एक्सियल पे लगेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि चौथे वाले कार्बन पे OH हमारा नीचे है तो इस तरीके से ये इक्वेटोरियल पे लगेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे पांचवें कार्बन की बात करेंगे तो पांचवें कार्बन पे बेसिकली बच्चों जो क्या है, जो CH2OH ग्रुप है ये हमारा इक्वेटोरियल पे जाएगा इस तरीके से, ये इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे हमारा H आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, बच्चों ये छठवां कार्बन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर 3D वे में। अब देखेंगे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर कहाँ शो हो रहा है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चों तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर जो H लगाया है ये H कहाँ पे लगा दिया है, इक्वेटोरियल पे लगाया, जबकि यहाँ पर इक्वेटोरियल पे OH रहेगा तो गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सेकेंड वाले में देखें स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर जो OH है ये दोनों OH बच्चों इक्वेटोरियल पे लगाया है, यहाँ पे OH दोनों इक्वेटोरियल पे है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर OH ये वाला जो है इक्वेटोरियल पे है, H एक्सियल पे है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। और बच्चों इसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों का बना है जो मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।